कैसा फील होता है एक इंसान को बीपी होने पर? लो ब्लड प्रेशर में थकावट होती है, बंदा फेंट होके गिर सकता है। ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर, इससे बच के ही रहना पड़ेगा। कई बार देखा गया है खाना पीना सब ठीक है, एक्सरसाइज भी पूरी है, लेकिन मानसिक स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि सिर्फ मानसिक स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 6, 8, 10 महीने हाई रह गया तो इसका मतलब है आप आवाज लगा के, जैसे हम कोरोना को घर के अंदर बुलाते हैं, ऐसे ही आप आवाज लगा के आप हार्ट अटैक को बुला रहे हैं, आप स्ट्रोक को बुला रहे हैं, आप आपके किडनीज को फेल करने के लिए बुला रहे हैं, आप अपने ब्रेन की इंजरी को इनवाइट कर रहे हैं और अपनी आंखों की इंजरीज को इनवाइट कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका और सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपी की। बीपी क्यों होता है, क्या होता है और इसके क्या घरेलू उपाय हैं जिससे कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बीपी क्यों होता है। देखिए, ऐसा है, हमारे शरीर में करीब करीब एक एडल्ट में 5 लीटर के आसपास एक समय पे खून होता है। एक एडल्ट एवरेज मैं बता रहा हूँ 5 लीटर के आसपास। और हमारे शरीर के बीच में यहाँ हल्का सा लेफ्ट साइड, सेंटर से हल्का सा लेफ्ट, तो मुट्ठी के साइज का एक ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट को हम लोग दिल भी बोल देते हैं, लेकिन ये है हार्ट ही। तो हार्ट का काम है हृदय, जिसको हिंदी में हृदय बोला जाता है, हार्ट जी। तो ये एक पंप है, एक मसल्स का बना हुआ पंप है, इसमें कोई बोन नहीं होती, पंप है जिसके 4 चैम्बर हैं। तो इसका काम होता है शरीर के गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड खून को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको फेफड़ों में भेजना, और फेफड़ों में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको साफ करके वापस हार्ट में भेजना, और फिर साफ खून पूरे शरीर को वापस से पंप करके पहुंचा देना। और पंप करेगा तो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है। हार्ट यहाँ है, खून हमने टांगों तक देना है, छोटी उंगली तक जाना है, तो वो फिर जोर लगाना पड़ता है। तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट हार्ट करता है ब्लड को भेजने के लिए, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कैसा फील होता है एक इंसान को बीपी होने पर? तो ऐसा है कि बीपी जो है, ये 2 तरह है। एक होता है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। एक होता है हाइपोटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कम है। लो ब्लड प्रेशर में थकावट होती है, बंदा फेंट होके गिर सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर की कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर इसकी एक रीडिंग है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है वो है, हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसका 2 पार्ट हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। जो ऊपर वाली रीडिंग है डायस्टोलिक वो 120, और नीचे वाली सिस्टोलिक जो 80, ये एवरेज रीडिंग है, ये बिल्कुल सही ब्लड प्रेशर है 120 और 80। अगर हम इसको मतलब एक नॉर्मल इंसान का 120-80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर। जी, नॉर्मल की एक रेंज होती है 120 और 80 से लेके 140 और 90 के बीच बीच में रहना चाहिए। 140-90 एक रेंज है, उससे कम कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कंसिस्टेंट रह जाए तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सपोज आप एक हफ्ते में 6 रीडिंग्स ली, आपने 6 की 6 140-90 से ऊपर आई, तो उसको हम नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का जाना हुआ मरीज है। ये हमारी लैंग्वेज में लिखा जाता है नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन। लेकिन उसमें 140 की रीडिंग्स लगातार होनी चाहिए। लेकिन अगर 120-80 या उससे कम है तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर गिना जाता है। 120-80 से लेके 140-90 वाली जो स्टेज है उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें हमें एहतियात बरतने की जरूरत है कि बढ़ ना जाए। और 140-90 भी अगर आ जाए, कंसिस्टेंट भी आ जाए, तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, और हम उसको बिना दवाओं के डाइट के मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज और मेडिटेशन की और योगा की तरीके से हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर 6 महीने से ज़्यादा ये शरीर टॉलरेट नहीं कर पाएगा।
अगर 6 महीने जी से ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका हाई रह जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस का खतरा है। कॉम्प्लिकेशंस में आपको मोटापा तो खैर है ही है, ब्लड प्रेशर जिसका भी हाई होगा मोटा हो ही जाएगा वो, लेटर और सूनर मोटा हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और ब्रेन को इंजरी हो सकती है, आंखों को इंजरी हो सकती है, आंखों में लाल खून आ जाता है कई बार इसकी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक का खतरा है, स्ट्रोक का खतरा है, किडनी फेलियर का खतरा है, इंजरी टू द ब्रेन एंड इंजरी टू द आईज, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ब्लड प्रेशर सबसे पहले आपने मेरे से पूछा कि लक्षण क्या है, जी तो ये एसिम्प्टोमेटिक, ये ऐसी बीमारी है जिसके कोई लक्षण नहीं है। जी कई बार ऐसा पाया गया है कि इंसान ने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया और हॉस्पिटल में रूटीन जांच में उसका ब्लड प्रेशर हमें 200 और एक जाके नीचे वाला 110 मिला, ऐसे भी हमें जी इंस्टेंसेस मिलते हैं। तो जो भारत में अर्बन एरिया, और एक बात और, आज आज से 20 साल पहले ये गिना जाता था कि ब्लड प्रेशर उम्र के साथ होता है, 40 से ऊपर की जी बीमारी है, लेकिन जी जी अब हमें देखा गया है कि मोटापा वाले केसेस में और जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कामकाज, दफ्तरों में कामकाज, बैठक वाले, सारा दिन बैठने वाले, और जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या कुछ फीमेल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, या जो पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, इन कैटेगरी के लोगों में इवन 22, 23, 20 साल के बच्चों में, जो ओबीस फैमिलीज के बच्चे हैं, उनको 20-20 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। और जब दिख जाए तभी ट्रीट करना पड़ता है, सिम्टम कोई नहीं है। पहले गिना जाता था कि सिर भारा हो जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी आने की सेंसेशन होगी, या आंखें लाल हो जाएंगी, हमें अनइजीनेस महसूस होगी। तो ऐसा कोई आ सकते हैं सिम्टम, लेकिन ऐसा कोई क्लासिकल सिम्टम नहीं है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर आपको बिना बताए साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर, इससे बच के ही रहना पड़ेगा। और इसकी रूटीन जांच साल में एक बार करवा लें, ज़्यादा रोज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लड जी प्रेशर नहीं रहता है, अगर आपकी साल में एक रीडिंग, साल में 2 बार रीडिंग, बस इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, 40 प्लस साल में 2 बार 3 बार आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी कारण के लिए जाएं, तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि आपका ब्लड प्रेशर जांच लें। और अगर उसको लगे कि आप रिस्क जोन में है, 140-90 के आसपास है, तो हफ्ते में 4 बार आपको बुलाए, आपका बीपी चेक करे। और अगर कंसिस्टेंट है तो एक एम्बुलेटरी बीपी मशीन, होल्टर मशीन आती है, जो हम लगा के मरीज को भेज देते हैं और 24 घंटे वो अपने आप जांच करती रहती है। तो हम उसका जी एक मीन ब्लड प्रेशर निकाल लेते हैं और हम उसमें डायग्नोज कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर तो इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक रीडिंग है, लेकिन ये खतरे की घंटी है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। खतरे की घंटी क्या है? खतरे की घंटी ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 6, 8, 10 महीने हाई रह गया, तो इसका मतलब है आप आवाज़ लगा के, जैसे हम कोरोना को घर के अंदर बुलाते हैं, ऐसे ही आप आवाज़ लगा के आप हार्ट अटैक को बुला रहे हैं, आप स्ट्रोक को बुला रहे हैं, आप आपके किडनीज़ को फेल करने के लिए बुला रहे हैं, आप अपने ब्रेन की इंजरी को इनवाइट कर रहे हैं और अपनी आँखों की इंजरीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। क्या इनसे बचने के भी कोई उपाय हैं? क्या होम्योपैथिक में इसकी दवाइयाँ हैं? इसकी दवाइयाँ आयुर्वेद में भी हैं, होम्योपैथी में भी हैं, और नेचुरोपैथी में इसके साधन हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं, और जी एलोपैथिक में भी दवाइयाँ हैं। तो जो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल में रखना है, जैसे मर्जी रखें। और जी एलोपैथिक में पहले एक दवाई से शुरुआत की जाती है, फिर दूसरी दवाई ली, अगर वो कंट्रोल ना आए तो 2, अगर कंट्रोल ना आए तो 3, 3-3 दवाइयाँ जी एक टाइम पे दी जाती हैं। लेकिन मैं होम्योपैथिक और आयुर्वेद रूट कॉजेज को इरेडिकेट करने में विश्वास रखते हैं। तो जी हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आता है, तो हमें उसका पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए। कंप्लीट हिस्ट्री लेके उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए कि उसमें क्या उसमें अलामत क्या है। उसको, जैसे होम्योपैथी में रूट कॉजेज़ हमारे मियाज़म्स होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। हमें ये देखना चाहिए कि उसका रूट कॉज़ क्या है। क्या वो एक्सरसाइज़ नहीं करता?
क्या उसकी डाइट में प्रॉब्लम है, डाइट उसकी गलत है, ग्रेन बहुत ज़्यादा है, क्या नमक बहुत ज़्यादा खा रहा है, क्या वो चीनी बहुत ज़्यादा खा रहा है, क्या वो डब्बा बंद सारा दिन फास्ट फूड पे जंक बर्गर, पिज़्ज़ा और कोक पे रहता है। तो इन चीज़ों और क्या मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स खा रहा है। तो देखिए, वही बात है, अगर आप नेचुरल चीज़ों पे खाएँगे, रेगुलर डेली एक्सरसाइज़ करेंगे, अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। कई बार देखा गया है, खाना-पीना सब ठीक है, एक्सरसाइज़ भी पूरी है, लेकिन मानसिक स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि सिर्फ़ मानसिक स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रह जाता है। और ब्लड प्रेशर अगर हाई रह गया, तो कारण मैटर नहीं करेगा, उसने नुकसान तो अपना कर ही देना है। तो हमें इसकी जी रूट कॉज़ को पकड़ना चाहिए। इंडिविजुअल केस में हर इंडिविजुअल केस का अलग रूट कॉज़ है। उस रूट कॉज़ को इरेडिकेट करने के लिए होम्योपैथी की दवाई देनी चाहिए या आयुर्वेदिक की दवाई देनी चाहिए या नेचुरोपैथिक। उसको फास्टिंग करा के, डाइट देके, देखिए फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे डाल के नेचुरोपैथी में फास्टिंग होती है। कई मरीज़ों को हम सिर्फ़ जी मूँग की दाल रखते हैं 1 हफ़्ता या 1 हफ़्ता मूँग जी सिर्फ़ सेक के रखते हैं। तो उनसे डिजीज़ेज़ रिवर्स हो जाती हैं, रिवर्स वापस आ जाती जी हैं। अब उस बॉडी की क्लींजिंग डिटॉक्सिफायर हम बोलते हैं। होम्योपैथी में हर ऑर्गन का डिटॉक्सिफायर आता है, पैंक्रियाज़ का, स्प्लीन का, लिवर का, हार्ट का, ब्लड का, हर चीज़ का डिटॉक्सिफायर आता है। तो हम एक डिटॉक्सिफायर चिकित्सा पे डाल के, उसके रूट कॉज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देके, हम इसको बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आपको एक बार जो ब्लड प्रेशर कम करने की एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनमें से बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं। अगर बीटा ब्लॉकर पे आप डल गए, तो उसकी आपके हार्ट को आदत पड़ जाएगी। बीटा ब्लॉकर आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं। जी तो अगर आप सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे, तो हार्ट खतरे में पड़ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, आप ब्लड प्रेशर को शुरुआती उसमें पकड़ लें। हर 6 मही जी मेरी एक सलाह है, 18 साल की उम्र के बाद सभी को हर 6 महीने के बाद अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच करा लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की जी जाँच ₹20 की है, शुगर की जाँच ₹50 की है। इतने पैसे जी तो शायद हर एक इंसान की जेब में हैं। तो वो जी अपनी जाँच कराएँ, 18 साल की उम्र के बाद रूटीन साल में 2 बार अपनी ये जाँच करा लें, तो हम इसको शुरुआती स्टेज में हम पकड़ लेंगे और इसका कारण ख़त्म करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमें ये बताइए कि इसके कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनसे ये ठीक हो सकता हो या नॉर्मल स्थिति में आ सकता हो? जी हाँ, बहुत सारे घरेलू इसके आयुर्वेद के नुस्खे, हमारी रसोई, हमारी दवाइयों का भंडार है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने जी हर चीज़ का इलाज हमें दिया। देखिए ऐसा है, अब तो ये दवाइयाँ बन गई हैं। एलोपैथिक का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 1930 के आसपास पेनिसिलिन का इज़ाद हुआ था। उसके बाद ही ये सिस्टम मॉडर्न मेडिसिन ऑफ मेडिसिन ये बढ़ा उसके बाद। लेकिन जी उससे पहले जब इंसान जंगल होता था, तो कहाँ से इलाज होता था? आयुर्वेद में सारी जड़ी-बूटियाँ हमारे पौधों से मिलती थी, पौधों से इलाज होता था। जहाँ इंसान रहता था, भगवान ने हर फ्रूट में दवाई है, हर मसाले में दवाई है। तो ईश्वर ने जी हमें हर चीज़ की दवाई दी हुई है, इसमें हमें सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। और अगर आप रामायण की तरफ जाएँ, तो लक्ष्मण जी को जो मूर्छा आई थी, वो संजीवनी बूटी से हटी। तब जी बिल्कुल हनुमान जी को भेजा गया था, तो ऋषि मुख पर्वत पूरा ही उठा लाए थे क्योंकि उनको पहचान नहीं थी। और अगर आपको जी याद हो, अगर आपने रामायण देखी हो, तो बूटियों में लाइटें जलती थी, जुगनू की तरह उन बूटियों में बिल्कुल रोशनी आती थी, जगमग करती थी। तो जी ईश्वर की बिल्कुल देन हमें बहुत नायाब देन है। तो मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो हमारी रसोई में पड़े हैं या हमारे फ्रूट्स हैं। या सबसे बढ़िया आंवला, सूखा जी आंवला लें, आप आंवला क्रश करके उसका जूस निकालें, 1 चम्मच जूस शहद के साथ मिला के सुबह-सुबह लें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ सेलेरी, सेलेरी में एक फाइटोकेमिकल्स होते हैं। सेलेरी के पत्तों का अगर आप सूप पी लेते हैं, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को पूरा कंट्रोल में रखता है। इसके बाद आप गाजर, गाजर का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ब्लड प्रेशर को इस्तेमाल कायम रखने के लिए। आंवला, पालक और आंवले का जूस शहद के साथ, इसी के साथ उबले हुए आलू,
देखिए वैसे तो आलू कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, लेकिन उबले हुए आलू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काम आते हैं। लहसुन की 1 या 2 तुरियां, 1 या 2 उसकी फांकें सुबह खाली पेट अगर आप लें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद गिनी जाती हैं। इवन कोलेस्ट्रॉल भी कम करती हैं, हार्ट को भी बचा के रखती हैं और ब्लड प्रेशर भी कम रखती हैं। इसके साथ साथ अदरक का रस आप पी लें शहद के साथ मिला के, वो आपको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल के काम आता है। तरबूज के बीज उनको पीस लें, पीस के उनको 1 कप पानी में उबाल लें और उसको छान के सुबह-सुबह उस पानी को पिएँ। तो इतने मैंने आपको घरेलू नुस्खे जो बताए हैं, इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने घर से ही कुछ लें। तरबूज के बीज हम फेंक देते हैं, आंवला जी हर घर बिल्कुल। में आसानी से मिल जाता है। इसी तरह जी शहद पड़ा है, आंवले का जूस पड़ा है, गाजर पालक हम रोज खा रहे हैं, सेलरी के पत्ते सलाद में खा रहे हैं, लहसुन भी हर जगह पड़ा है। तो ये मुफ्त का घर से बिना बाहर जाए ये इलाज है, लेकिन रूट कॉज ढूंढ के उसको जड़ से हमने मिटाना है ताकि हम अपना हार्ट बचा सकें, हम अपना ब्रेन बचा सकें, हम अपनी आंखों को बचा सकें, हम अपने गुर्दे बचा सकें और हम अपना ब्रेन बचा सकें। ये हमारा टारगेट जी। होता है कि ब्लड प्रेशर में हमने इसको बचा के। डॉक्टर खरबंदा हमें ये बताइए कि अगर लो बीपी हो जाता है तो इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए लो बीपी का मतलब है हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो जी 60 और 90, जहां हम 120-80 देख रहे थे, अब हम देखेंगे 60 और 90। 90 और 60 तक इसको नॉर्मल गिना जाता है। अगर उससे कम जाए तो इंसान बेहोश होकर गिर सकता है। तो बड़ा आसान सा इलाज है। जो चीज़ें वहाँ कम की थी यहाँ ज़्यादा लेनी है। वहाँ चीनी और नमक जी हमने बंद कर दिए थे। चीनी वहाँ जी अलाउड थी, नमक इतना 24 घंटे में 2 ग्राम नमक अलाउड है ब्लड प्रेशर के मरीजों को। ये 2 जी ग्राम है। एक चुटकी में 2 ग्राम आता है। तो अगर कम है तो अगर आप डायबिटीज के मरीज नहीं हैं तो 2 या 3 चम्मच आप ग्लूकोज लें, उसमें इतना चुटकी नमक डाल दें और उस घोल को या पानी में मिला के या सूखा आप ले लें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी का कप भी ले सकते हैं। ये 2 चीज़ों के लेने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अमूमन कई लेडीज़ का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको घबराहट रहती है, उनको चक्कर आते हैं। अगर उनका लो रहता है तो बड़ा आसान इलाज है, हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएँ, तो कभी भी ब्लड जी प्रेशर लो नहीं होगा। आप सुबह घर से चलने से पहले 20 बादाम अपने पर्स में रख लें। उस 20 बादाम जी को हर हर 1 घंटे के बाद 2 बादाम खा लें। आसान इलाज है। जी 10 घंटे आप घर से बाहर रहें, हर घंटे के बाद 2 बादाम खा लें, आपका ब्लड प्रेशर कभी लो होगा ही नहीं। इतना आसान जी नुस्खा है। 2 बादाम हर 1 घंटे के बाद। आप एक घड़ी में अलार्म लगा लें, जब सुई टक बोलती है 2 बादाम खा लीजिए। आसान कला, जी सुबह से 20 बादाम रोज खाएं, आपका ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं होगा। या ओआरएस का घोल अपने एक पैकेट अपनी पॉकेट पर्स में रखें। जब आपको लगे कहीं लो हो गया, पानी की भी जरूरत नहीं है, ओआरएस का 1 चम्मच ले लें, इमीडिएटली 1 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। डॉक्टर खरबंदा आपने हमें बहुत सारी बातें बताई बीपी के बारे में। डॉक्टर खरबंदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। जी, आप सभी चैनल दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, आपके सवालों को प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।